हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अच्छा, तो घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे आप सभी लोग। सभी लोगों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। कल से ज़्यादातर सभी लोगों के एग्जाम चालू होंगे। उसको भी ध्यान में रख के हम लोग ग्रामर की वीडियो अपलोड करने वाले थे, लेकिन आज नहीं कर पाए समय के अभाव के कारण। ज़्यादातर हम कल वो वीडियो जरूर अपलोड कर देंगे, क्योंकि 11th-12th के अभी एग्जाम बाकी हैं। कल से 10th वालों का एग्जाम कंप्लीट होगा। हमें उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम शॉर्ट टाइप से, मतलब पूरी ग्रामर केवल 1 या 2 वीडियो में ही कंप्लीट कर देंगे। शॉर्ट लेवल से पढ़ना हमें बाद में भी है, लेकिन वो हम डीपली पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बड़े आराम तरीके से छोटे छोटे लेवल से हम लोग 5-5, 6-6 एग्जाम्पल लेके हर एक चीज को हम कैप्चर कर लेंगे। अच्छा, तो हम लोग मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारी बातें हमारी हो चुकी थी। आज हमें यूज करना है यूज ऑफ शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चाहिए का मतलब क्या होता है कि जैसे अब ये कौन सा चाहिए, 2 प्रकार के चाहिए आते हैं। जैसे कि पहला चाहिए ये आएगा कि हमें काम करना चाहिए, और दूसरा चाहिए ये आएगा कि मुझे पेन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कार चाहिए। तो वो चाहिए अलग होगा जब हम वस्तुओं की मांग करेंगे, और ये चाहिए अलग होगा जब हम इन चीजों के बारे में बताएंगे, जब कोई काम करने के बारे में बताएंगे। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये इसमें वर्ब है, पढ़ना। लेकिन जब हम बात करते हैं किस चीज की, कि नहीं मुझे पेन चाहिए, तो केवल और केवल हम उसमें वर्ब मिलती ही नहीं है, विदाउट वर्ब के काम करते, तो वो वाला मॉडल हमारा अलग यूज करेंगे। चलो टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए मैं शुरुआत करवाता हूं आप लोगों को। इस बार हम लोगों ने नया बोर्ड भी ले लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। सारी चीजें अब आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब हम एक ही बार में सब सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। जैसे ये सिंपल टेंस लिख दिए हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस लिख दिए हैं, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख दिए हैं। आ रही बात समझ में? अगले बार में अपन जैसे एक साथ सारी चीजें लेने की कोशिश करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं सिंपल टेंस से। सिंपल बनाते हैं पूरे, फिर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, फिर हम लोग इंटेरोगेटिव बनाते हैं। और एक और चीज, एक दिन हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग आंसर देने वाले होंगे। उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। अभी तो नहीं, लगभग वो प्रैक्टिस हम 20 तारीख के बाद करेंगे, 20 अक्टूबर के बाद करेंगे। तो आप उस चीज के लिए तैयारी भी रहना। आप लोगों के जैसे एग्जाम चल रहे, तो उसकी तैयारी भी कर रहे होगे आप। तो मैं आप पे ज्यादा भार भी नहीं देना चाहता। आप बस इसको 10 या 15 मिनट जो भी हमारी वीडियो लगेगी उसको आप देख लेना, और बस इतना पढ़ लेना। फिर बाकी आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको कर लेना। चलो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं आपको पढ़ाता हूं। क्या लिखा हुआ है? तुम्हें रोज सेब खाना चाहिए। तो वही सिंपल टेंस, हमें वैसे ही काम करना है। कैसे? सबसे पहले क्या लेना है सर? सबसे पहले हम लोगों को लेना है तुम्हें। तुम्हें के लिए क्या आएगा? यू आएगा। तो हमने ले लिया सर, ये यू आ गया। इसको क्या हो गया भाई? चलो 1 मिनट रुकना। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग इस चीज की। यहां लिखा है तुम्हें रोज सेब खाना चाहिए, तो तुम्हें के लिए क्या गया बच्चों? यू आ गया। फिर ये कंप्लीट हो गया हमारा। फिर कहां चलते हैं हम लोग? चाहिए पे। चाहिए के लिए क्या आएगा सर? चाहिए के लिए आएगा शुड। हमने ये भी कंप्लीट किया, यू शुड। ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या आ रहा है सर इसके ठीक पहले? खाना। तो खाने के लिए क्या आएगा? ईट। ये भी कंप्लीट हो गया। उसके ठीक पहले क्या आ रहा है? सेव। सेव के लिए क्या आएगा? एप्पल। और चाहो तो एन एप्पल लिख देना। यू शुड ईट एन एप्पल, ऐसा भी कर सकते हैं यदि आर्टिकल लगाना चाह रहे हो तो। यू शुड ईट एप्पल, ये भी कंप्लीट हो गया। और रोज के लिए क्या आएगा? डेली। तो यू शुड ईट एन एप्पल डेली, ऐसा भी कर सकते हो। आ रही बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्ट काम तो है नहीं। सब्जेक्ट ले रहे हैं और पीछे से लौट रहे हैं। फिर क्या लिखा? हमें अंग्रेजी बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम फिर शुरुआत करेंगे हमें से। हमें के लिए क्या आएगा? वी। ये सब्जेक्ट हो गया। फिर लास्ट में क्या लिखा है सर? चाहिए। चाहिए के लिए क्या आ गया? शुड। बहुत बढ़िया। तो वी शुड। फिर क्या लिखा है? कोशिश करना। कोशिश करना एक एक शब्द है, तो कोशिश करने के लिए क्या आएगा सर? ट्राई। तो वी शुड ट्राई। अच्छा, इस की के लिए क्या आएगा? तो इस की के लिए कुछ नहीं आता है, लेकिन आप याद रखने के लिए समझ लेना कि इस की के लिए मैं क्या लगा रहा हूं? टू लगा रहा हूं। जबकि टू इसके लिए नहीं आया, वो इसलिए आया क्योंकि इसमें 2 वर्ब है, एक ये भी वर्ब है और एक ये भी वर्ब है। और 2 वर्ब को जोड़ने के लिए हमें टू लगाने की आवश्यकता होती है। तो वी शुड ट्राई टू, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप ऐसे याद रख लेना कि 2 वर्ब के बीच में टू आता है, या आप ये याद रख लेना कि इस की के लिए हमने क्या लगा दिया है? टू लगा दिया। तो वी शुड ट्राई टू। अब बोलने के लिए क्या आ रहा है सर? बोलने के लिए आएगा स्पीक। तो वी शुड ट्राई टू स्पीक। और फिर क्या आ रहा है सर? अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए क्या आएगा? इंग्लिश। तो वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। दैट्स इट। फिर उन्हें यहां से जाना चाहिए। फिर से शुरुआत करते हैं। उन्हें के लिए क्या आएगा? दे। ये कंप्लीट हो गया। फिर चाहिए के लिए क्या आएगा सर? ये शुड हो गया कंप्लीट। तो दे
शुड, ये कंप्लीट हो गया। फिर जाने के लिए क्या आएगा, गो, तो सर ये भी कंप्लीट हो गया। और यू शुड गो, अब क्या आ रहा है, से, तो से के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम, कहीं से भी हम कहीं जा रहे हैं तो उससे के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो दे शुड गो फ्रॉम, और यहां के लिए बच्चों क्या आएगा, हेयर। बहुत बढ़िया, सीखते जा रहे हो आप धीमे धीमे। चलो फिर शुरुआत करते हैं। तुम्हें दिल लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, तो तुम्हें के लिए क्या आएगा सर, यू आएगा सबसे पहले, ये तुम्हें के लिए। चाहिए के लिए क्या आएगा, हाँ जी शुड आएगा, तो यू शुड, ये कंप्लीट हो गया। पढ़ाई करने के लिए क्या आएगा, तो सर स्टडी आएगा। अच्छा, बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्टडी लगाएं कि रीड लगाएं। मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, जब हमें किसी सब्जेक्ट का नाम बताया जाए तो ही हम रीड लगाएंगे। जैसे कि यदि ये कहा जाए कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तो सब्जेक्ट बता दिया तो हम रीड लगा देंगे। यदि तुम्हें लगता है, जैसे कोई कहे तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो ये भी हमने सब्जेक्ट बता दिया। लेकिन केवल यही कहता है कोई कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो हम क्या यूज करें, स्टडी यूज करें। तो यू शुड स्टडी, ये पढ़ाई करने के लिए हो गया। अब बच्चा क्या दिल लगाकर, तो आपको अच्छे तरीके से पता है, होल हार्टेडली, तो यू शुड स्टडी होल हार्टेडली, ये कंप्लीट हो गया। तो यू शुड स्टडी होल हार्टेडली, ये भी कंप्लीट हो गया। दिल लगाकर के लिए क्या लगा दिया हमने, होल हार्टेडली। फिर क्या आ रहा है, उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसे के लिए क्या आएगा, ही। लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, तो उसे के लिए क्या आ गया, ही। चाहिए के लिए फिर से क्या आ गया सर, शुड आ गया, तो ही शुड। उठने के लिए क्या कर रहे हो, गेटअप कर लो, ही शुड गेट अप, या बेकअप भी कर सकते हैं आप, तो ही शुड गेट अप, ये उठना हो गया। फिर जल्दी के लिए क्या आएगा, अर्ली, और इस बात का ध्यान रखना, सुबह शाम दोपहर इनके आगे इन द हमें लगाना ही है, फ्रेजल के रूप में पूरा काम करना है। तो ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। चले अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है, हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। यहां क्या लिखा है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो तुम्हें के लिए क्या आएगा, यू। आपको अच्छी तरीके से पता है कि नोट कौन से नंबर पे लगाते हैं, थर्ड नंबर पे लगाते हैं, तो तुम्हें कंप्लीट हो गया। फिर चाहिए के लिए क्या आएगा, सर शुड आएगा, तो यू शुड, ये कंप्लीट हो गया। अब नेगेटिव है तो नोट कौन से नंबर पे लगाएंगे, थर्ड नंबर पे, तो यू शुड नॉट, तो ये भी कंप्लीट हो गया। क्या कुछ छूटा है, हाँ सर छूटा है, क्या बोलना, बोलने के लिए क्या आएगा, स्पीक, तो यू शुड नॉट स्पीक, ये भी कंप्लीट हो गया। बचा क्या, झूठ, झूठ के लिए क्या आएगा, लाई आएगा। फिर अगला क्या है, उसे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, उसे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखना, मैंने इस चीज को एक चीज समझ के चलेंगे कि हम यहां गाड़ी को लेना चाहें तो आप गाड़ी ले ही ले, और नहीं तो ये समझ लेना कि गाड़ी तेज चलाना या कोई भी चीज को तेज चलाने के लिए हम ड्राइव ही लिख देते हैं डायरेक्ट। उसे के लिए क्या आएगा, ही, तो ये उसे कंप्लीट हो गया। अब चाहिए के लिए क्या आएगा, तो हमने कहा सर ये शुड आएगा, तो ही शुड, ये भी कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है, तो हमने क्या लगा दिया, नॉट, तो ही शुड नॉट, इतना कंप्लीट हो गया। अब चलाने के लिए तो ध्यान रखना, ये केवल चलाने के लिए नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां गाड़ी चलाने के लिए ही लिख रहा हूं, क्योंकि ड्राइव जैसे ही बोलेंगे समझ में आ जाएगा कि वो गाड़ी चला रहा है। तो ही शुड नॉट ड्राइव, ये भी मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं यहां से। और बच्चा क्या, तेज, तेज के लिए क्या लगाएंगे, फास्ट। और आप यदि ऐसा करना चाहे, नहीं सर हमें गाड़ी लिखना ही है, तो आप ऐसा करना, ही शुड नॉट ड्राइव कार, और क्या लिख देना, फास्ट, बस। हमें उन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए, तो हमें के लिए क्या आएगा, वी, ये कंप्लीट हो गया। चाहिए के लिए क्या आएगा, शुड। अच्छा नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पे क्या लगा देंगे हम, नॉट, तो वी शुड नॉट। और क्या लिखा है, आमंत्रित करना, आमंत्रित करने के लिए क्या आएगा, इनवाइट, तो वी शुड नॉट इनवाइट। और उन्हें के लिए क्या आएगा, ये आमंत्रित करना भी कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, उन्हें के लिए, उन्हें के लिए क्या आएगा, them, तो वी शुड नॉट इनवाइट them। तुम्हें यहां से फूल नहीं तोड़ने चाहिए, तुम्हें के लिए क्या आएंगे, तुम्हें के लिए यू, ये कंप्लीट हो गया। फिर चाहिए के लिए क्या आएगा, शुड, तो यू शुड नॉट, ये शुड हो गया चाहिए के लिए। नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट, तो यू शुड नॉट। तोड़ने के लिए क्या आएगा सर, तोड़ने के लिए आएगा प्लक, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या बचा, फूल आ रहा है, फूल के लिए क्या लिखूंगे, फ्लावर्स, यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। यहां थोड़ी जगह कम दिख रही है तो मैं थोड़ा छोटा लिख दूंगा, यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। और यहां से के लिए आएगा बेटा फ्रॉम, और यहां के लिए आएगा हेयर, तो यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम हेयर। अगला क्या लिखा है, हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, तो हमें के लिए क्या आएगा, वी। फिर चाहिए के लिए क्या आएगा, शुड,
ये कंप्लीट हो गया। हाँ, आप बोलते जाइए सबसे पहले हमें, फिर क्या आया, चाहिए, नहीं है तो नॉट तीसरे नंबर पे, वी शुड नॉट, फिर चोट पहुंचाने के लिए हर्ट लिखते हैं हम, वी शुड नॉट हर्ट, ये चोट पहुंचाना हो गया। और बचा क्या, किसी को, तो उसके लिए लिख देंगे एनीवन, तो वी शुड नॉट हर्ट एनीवन, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने नेगेटिव भी कंप्लीट कर लिया। अब हम पहुंचते हैं हमारे इंटेरोगेटिव वाले पार्ट पे, उसको कैसे करेंगे, तो फिर से ध्यान रखेंगे हम कि सर इंटेरोगेटिव में होता कुछ नहीं है। जैसे आपने यहां यू शुड लिखा है, वहां शुड यू हो जाएगा, यहां वी शुड लिखा है, वहां शुड वी हो जाएगा, दे शुड दे, यू शुड यू, ही शुड ही, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। फिर क्या लिखा है, क्या मुझे गर्म पानी पीना चाहिए, तो क्या, तो शुरुआत हम लास्ट से करेंगे, और चाहिए के लिए क्या आ गया, शुड, तो ये भी कंप्लीट हो गया। मुझे के लिए क्या आ गया, आई, तो शुड आई। अब पीने के लिए क्या आएगा, ड्रिंक, तो शुड आई ड्रिंक, ये पीना हो गया। बचा क्या, गर्म पानी, तो क्या लिख देंगे हम, हॉट वाटर, तो शुड आई ड्रिंक हॉट वाटर। फिर क्या लिखा है, क्या हमें समय पर पहुंचना चाहिए, क्या फिर से मिला, तो चाहिए के लिए क्या करेंगे हम लोग, शुड, ये क्या भी खत्म, हमें के लिए क्या आ जाएगा, वी, तो ये भी खत्म। पहुंचना के लिए क्या आएगा, रीच, तो शुड वी रीच, ये भी खत्म। पर के लिए क्या आएगा, ऑन, तो ये भी खत्म। और समय के लिए क्या आएगा, टाइम, तो ये भी खत्म। क्या कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि करना क्या है, पीछे से हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली, सब्जेक्ट लिया, फिर से पीछे से लौटाए। क्या तुम्हें यह खेल खेलना चाहिए, फिर से क्या के लिए क्या करें हम, शुड, क्या के बाद जो लिखा होता है वो तुरंत लिखा होता है, तो शुड यू, ये भी कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट ले लिया, पीछे से लौटे, खेलने के लिए क्या आएगा, प्ले, तो शुड यू प्ले, ये खेलना, और यह खेल के लिए दिस गेम, शुड यू प्ले दिस गेम। फिर क्या लिखा है, क्या मुझे इस बारे में सोचना चाहिए, तो फिर से चाहिए के लिए क्या आ जाएगा, क्योंकि क्या से शुरुआत करें, तो शुड आई, शुड, मुझे के लिए आई, ये कंप्लीट हो गया। अब सोचने के लिए क्या आ जाएगा, थिंक, शुड आई थिंक, ये सोचना हो गया। और इस बारे में, तो बारे में के लिए आता है अबाउट, ये कंप्लीट हो गया। और इसके लिए आएगा दिस, शुड आई थिंक अबाउट दिस। फिर क्या लिखा हुआ है, क्या मुझे पत्र लिखना चाहिए, तो फिर से हम शुरुआत किससे करेंगे, शुड, क्योंकि जैसे ही क्या आता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, और हेल्पिंग वर्ब हमें लास्ट में ही मिलती है। शुड, मुझे के लिए क्या आएगा, आई, शुड आई, लिखने के लिए बच्चों राइट, शुड आई राइट, और पत्र के लिए बेटा लेटर, शुड आई राइट लेटर। तो इस तरीके से हमने एक ही बार में सारी चीजें कंप्लीट की कि सर सिंपल ले लिया, नेगेटिव ले लिया और इंटेरोगेटिव ले लिया। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को WH और बताने वाला हूं। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन लोग। कुछ इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे, और यहां कुछ मैंने WH वर्ड लिख दिए हैं, जैसे कुछ अभी आगे लिख दूंगा, आपको तुरंत बता दूंगा कैसे कैसे करना। देखो, क्या तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए, तो फिर वही वाली बात, क्या से शुरुआत हुई है, तो पहले चाहिए के लिए क्या आएगा, सर शुड आएगा, तो शुड, क्या के तुरंत बाद जो होता है वही आता है, शुड यू। नेगेटिव भी है तो कौन से नंबर पे, नॉट, थर्ड नंबर पे, तो शुड यू नॉट, ये कंप्लीट हो चुका था। रुकने के लिए क्या आएगा, स्टॉप करो या स्टे करो, जो भी करना चाहो, शुड यू नॉट स्टे, और यहां के लिए क्या आएगा, हियर, कंप्लीट हुआ। उसके ठीक बाद, क्या उसे खाना नहीं खाना चाहिए, तो चाहिए के लिए फिर से क्या आएगा, शुड, ये कंप्लीट हो गया। क्या के लिए, उसे के लिए ही, तो शुड ही। फिर नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट, शुड ही नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट भी लग गया है। खाने के लिए क्या आएगा, ईट, और फिर इस खाने के लिए क्या आएगा, फूड, तो शुड ही नॉट ईट फूड। कुछ बचा तो नहीं है, इस खाने के लिए ईट हो गया और इस खाने के लिए फूड हो गया। फिर क्या लिखा है, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है इसके पीछे, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, तो क्या के लिए फिर से क्या आएगा, शुड, और ये क्या भी खत्म और चाहिए भी खत्म। मुझे के लिए आई, शुड आई, थर्ड नंबर पे क्या लगेगा, नॉट, शुड आई नॉट। सीखने के लिए क्या आएगा, लर्न, शुड आई नॉट लर्न, और अंग्रेजी के लिए क्या आएगा, इंग्लिश, तो शुड आई नॉट लर्न इंग्लिश। क्या उसे मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो फिर से वही चाहिए के लिए क्या आएगा, शुड, उसे के लिए क्या आएगा, ही, तो क्या उसे, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नॉट, तो शुड ही नॉट। मेहनत करने के लिए, अच्छा ध्यान रखना, यदि आप हार्ड वर्क लिखना चाह रहे हो तो आपको डू लिखना पड़ेगा, और यदि आप वर्क हार्ड लिखना चाह रहे हो तो डू लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक काम कर रहा हूं,
डू लगा रहा हूं, फिर हार्ड वर्क लिखता हूं, तो शुड ही नॉट करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, डू, और बचा क्या, मेहनत, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, हार्ड वर्क। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम डू लगाते हैं, कभी कभी नहीं लगाते। यदि मैं वर्ब से शुरुआत करता, वर्क हार्ड लिखता, मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता वर्क हार्ड, तो इसको मैं वर्ब के रूप में काम करता, तो फिर यहां डू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो अब यहां है हमारे कुछ WH शब्द, कुछ ही बनाएंगे, बाकी पे आप काम कर लेना। जैसे यहां लिखा हुआ है हमें वहां कब जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले WH, फिर लास्ट और फिर फर्स्ट। और फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिया इसका मतलब फिर से पीछे से लौटना है। आगे बात सुन ले, तो फिर से देखें हमें वहां कब जाना चाहिए, तो कब के लिए WH ढूंढे तो क्या आएगा, व्हेन। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो WH कंप्लीट हो गया। सर फिर कहां जाना है, लास्ट, लास्ट क्या लिखा है, चाहिए, तो क्या जाएगा, शुड। फिर लास्ट के बाद कहां जाना है, फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, हमें, तो व्हेन शुड वी। इतना कंप्लीट हो गया, तो ये भी कंप्लीट। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया, फिर से पीछे से लौटो, जो छूटा है जाने के लिए क्या आएगा, गो, तो ये भी कंप्लीट हो गया, और वहां के लिए देयर, व्हेन शुड वी गो देयर। और यदि इसमें नेगेटिव भी होता तो हम तीसरे नंबर पे क्या लगा देते, नॉट लगा देते। उन्हें अंग्रेजी क्यों नहीं सीखनी चाहिए, फिर से क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, ये कंप्लीट हो गया, WH। WH के बाद लास्ट, लास्ट में क्या लिखा है, चाहिए, तो क्या हो गया, शुड। फिर लास्ट के बाद फर्स्ट, फर्स्ट में क्या लिखा है, उन्हें, उन्हें के लिए क्या आएगा, दे, वाई शुड दे। इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, सीखना, सीखने के लिए लर्न, वाई शुड दे लर्न, ये भी कंप्लीट हो गया। और बच्चा क्या, इंग्लिश, तो इसको कैसे लिख देंगे, इंग्लिश, वाई शुड दे लर्न इंग्लिश, ये भी कंप्लीट हो गया। तो मैं किसके साथ पढ़ना चाहिए, फिर से WH ढूंढना है, हम पहले भी वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं कौन कौन से WH है, तो आप उसको ध्यान रखना। किसके साथ के लिए क्या आएगा, विथ हुम, तो ये कंप्लीट हो गया, विथ हुम, ये WH कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट में पहुंचेंगे, चाहिए, चाहिए के लिए क्या आएगा, शुड, विथ हुम शुड, और फिर तुम्हें के लिए क्या आएगा, यू, तो विथ हुम शुड यू, और पढ़ने के लिए क्या जाएगा, स्टडी, तो विथ हुम शुड यू स्टडी। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव भी कर लिए, सिंपल भी कर लिए, इंटरोगेटिव भी कर लिए, डबल इंटरोगेटिव भी कर लिए, और ये WH वर्ड भी कर लिए। अब इसके बाद हम लोग शुड हैव का पर काम करेंगे, जो कि हम अगली वीडियो में आपको मिलाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।